अब क्या करूं? घर तो ले नहीं जा सकती, सारा सरप्राइज ही धरा का धरा रह जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको तो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाई? माँ जी, अभी घर नहीं जाएंगे। घर नहीं चलते तो कहाँ जाएंगे? अब घूमने चलते हैं ना। घूमने? लेकिन कहाँ घूमेंगे वैशाली? बच्चे लोग एंजॉय करने जा सकते हैं बाहर, हम लोग नहीं करेंगे? आज तो एंजॉय करना चाहिए ना। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है घूमने? अब कितनी सारी जगह है माँ जी। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे बंगाली मार्केट, गोलगप्पे बहुत पसंद है ना आपको वहाँ के। और फिर चलेंगे चांदनी चौक, माँ जी क्या जलेबियाँ थी वहाँ। अरे वाह, क्या याद दिला दिया तुमने। और माँ जी, मुझे ना जनपद पे कुछ शॉपिंग करनी है। वैशाली, उम्र मेरी हुई है लेकिन असर तुम पर हो रहा है। हाँ, अरे तुम तो 50 की भी नहीं हुई और अभी से 60 आ गई। चलिए ना माँ जी, अरे बहुत मजा आएगा। मुझे भी वो दिन याद आ जाएंगे जब मैं नई नवेली शादी होकर आई थी और हम लोग इकट्ठे घूमने जाया करते थे। कितना मजा आता था। अच्छा भाई, चलो चलो, आज तुम्हारी मर्जी। चलो ड्राइवर, ऐसा करो बंगाली मार्केट की तरफ ले लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चाय लीजिए। आप शाम को क्या बनने वाले हैं? मैं समझा नहीं बेटा। आज शाम की पार्टी टीम पार्टी है। मेरा मतलब थीम पार्टी। हाँ, आज हम सब लोग 60 के दशक के हीरो हीरोइन जैसे बनने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा। फूले फूले बाल, तंग तंग साड़ियाँ, तंग तंग पेंट, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आप हमसे ये क्या करवा रही हैं? बिटिया, बड़ा अजीब लगेगा ऐसे तैयार होना। तो ऐसे फिल्मों जैसे तैयार तो हम तब भी नहीं हुए जब हमारी उम्र थी। ओफो माँ जी, ये तो हम दादी माँ को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें अपनी जवानी के दिन याद कराने के लिए। आपको ऐसा करना ही होगा, दादी माँ ये देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसा कुछ करने से शायद उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात। मैंने आप दोनों के लिए बहुत बढ़िया ड्रेस चुन के रखी है। और अम्मा जी, आप ना ना, हमसे ना होवेगो। राधिका की खातिर तुम दोनों मस्खरी करने को तैयार हो सकत हो, हम नहीं। अच्छा चलिए, चलकर तैयार हो जाइए दादी माँ और ताई जी के आने के पहले। चलिए। दादी माँ, ये कौन है? की बधाई हम बिरजू। दादी माँ, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक दादी माँ। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ जी। प्रणाम। धन्यवाद। तुम लोग सब कैसे तैयार हुए हो? दादी माँ, यही तो हमारी पार्टी का थीम है। और वो देखिए, सुशील चाचा को। हैप्पी बर्थडे चाची माँ। हम कैसे लग रहे हैं दादी माँ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम सब। समधिन जी, आप तैयार नहीं हुई? अब मोको ही सजना धजना अच्छो ना लगे। हम तो बस आपको जन्मदिन की बधाई देने चली आई। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। सच बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए। दादी माँ, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए और याद रखिएगा, पार्टी थीम इज द ग्लोरियस 60s। अरे नहीं बेटा, मुझे तो तुम माफी कर। कम ऑन दादी माँ, बी अ स्पोर्ट। ये सब आपको आपकी युवा अवस्था के दिवस स्मरण कराने के लिए तैयार हुए हैं। आप भी तैयार हो जाइए माँ जी। हाँ दादी माँ, आज थोड़ा पागलपन
हो ही जाए। अरे बेटा, आज सुबह से पागलपनी तो हो रहा है। ये तेरी माँ मुझे इस पार्टी की भनक ना लगे इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले आई। कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, जनपद, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हम। वैसे पुराने दिनों की याद आ गई। माँ जी तो बस पुराने दिनों को आप धूमिल मत होने दीजिए। चलिए ना, जैसे ये लोग तैयार हुए हैं वैसे ही चलकर तैयार हो जाइए। अरे पर हाँ दादी माँ, अरे माँ जी आइए बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ जी आप तो सकुचा रही हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सकुचाहट तो हो रही है। बेटी के ससुराल में आए हैं, वो भी तब जब बेटी यहाँ नहीं है। तो माँ जी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो बेटी का ही है ना। वैसे भी यकीन मानिए राधिका भौजी को सब लोग यहाँ सिराखों पे रखते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है बेटा। और वैसे तुम भी तो अपनी भौजी का बहुत ध्यान रखते हो ना, वो बहुत मानती है तुम्हें। माँ जी आपसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोलो ना बेटा। माँ जी राधिका भौजी बहुत अच्छी हैं, पर साथ ही साथ बहुत भोली भी हैं। उन्हें इस भोलेपन में वो उन लोगों की मदद भी कर देती हैं जो इस मदद के लायक नहीं होते या फिर इस मदद की कदर नहीं करते। हम जब छोटे से थे ना तो हमने एक कहानी सुनी थी। एक हंस एक केकड़े की जान बचाने के लिए उसे सूखी झील से पानी से भरी झील तक लेके जा रहा था, पर रास्ते में ही अचानक उस केकड़े ने उस हंस का गला दबोच लिया। हंस कराहने लगा और कराते कराते उसने पूछा कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? केकड़े ने उसे देखा और बोला कि मदद करना तुम्हारा स्वभाव है और काटना मेरा। माँ जी राधिका भौजी भी उसी हंस की तरह गलती कर रही हैं। अगर हो सके तो उन्हें तनिक समझाइएगा। हो ना हो ये बिरजू विशाखा के बारे में ही बात कर रहा है। हमने ही तो कही थी राधिका से कि विशाखा की मदद करियो। परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा आइटम किया तुम मियाँ बीवी ने। लगता है आजकल तुम्हें तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी लगने लगी, राइट? मृणालिनी भाभी, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। अब इसे आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? Oh really? You mean to say कि तुम्हें भी दिखावा करना पड़ रहा है, राइट? Of course, बिल्कुल दिखावा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो जाती करना पड़ेगा ना। खैर, बिरजू पे नजर रख रहे हैं आप या नहीं? Oh gosh, बिरजू अम्मा जी से बातें कर रहा है। मैं सुनकर आती हूँ। चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों रे, का कह रहे थे बहुरिया से? का की ओए राधिका ने कौन की मदद की है? बता बता मोको। कहीं विशाखा के बारे में कुछ बात कह रहा है? बोल, कहाँ है विशाखा? राधिका उको मिलने गई थी का? था ना, राधिका ने उनकी मदद की है का? राधिका विशाखा को यहाँ लेके आई थी। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रही हैं? न सुई न धागा, और आप तो लगी मशीन चलाने, कपड़ा सिलने
हम जाएं? राधे राधे। कुछ सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या फुसफुसा रहा था। कुछ पता चला? कुछ नहीं। क्या कर रही हैं? कुछ पता चलना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं ना, बाबूजी का विश्वास आप पर से पहले से ही उठ चुका है। वो तो नजर आ रहा है। चाचा जी का विश्वास कम हो रहा है और तुम्हारा प्यार। ऐसी बात नहीं है। तो साबित करो। क्या साबित? अर्जुन, आज तक मैं बहुत कुछ साबित करने की कोशिश करती आई हूँ, अब तुम्हारी बारी है, साबित करो। सबके सामने? चलिए चाची माँ, भात बढ़ाइए और काटिए। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? देव और राधिका के फोन का। अरे चाची माँ, जब सुबह से अभी तक नहीं आया तो अब कहाँ फोन आएगा है? काहे मन को दुखी कर रही हैं आप ये सोच सोच कर? चलिए काटिए। मैं दुखी नहीं हूँ सुशी, मैं तो खुश हूँ कि देव और राधिका ने फोन नहीं किया। कम से कम वो दोनों साथ में तो हैं और वो मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। मुझे उनकी शुभकामनाएं पहले ही मिल गई हैं। भैया फोन कहाँ नहीं उठा रहे? फोन ही नहीं उठा रहे, क्या करें? हाँ, होटल के नंबर पे बात करते हैं। वन 8257। हेलो, होटल पैराडाइज। हेलो, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। किससे बात करनी है सर? जी, हमें देवराज पुरोहित जी से बात करनी है। जी, उनके रूम पर कोई नहीं है। कोई नहीं है? फिर कहाँ गए? पता नहीं सर। अरे फोन ही रख दिए। अरे पता नहीं तो होटल काहे खोल के बैठे? अब क्या करें? राधिका भाऊजी से तो बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करे की थी राधिका से? कुछ भी नहीं अम्मा जी, कुछ भी नहीं। वो तो बस सुबह से बात नहीं हुई थी ना, तो हालचाल लेने के लिए। बिरजू बेटा, कछु बात है तो मुझको बताई दे। राधिका भी मोर पोती है ना, अगर उको लेके तू परेशान है तो मुझको अच्छा लगेगा का? बिरजू, तू जितना चुप रहेगा उतना मोरा शक पक्का होता जाएगा। मृणालिनी, तुम पार्टी में। For God's sake विवेक, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे पार्टी में होना चाहिए। आ रही हूँ मैं, चूड़ी चेंज करने आई थी, चुभ रही है मुझे। मैं आ रही हूँ विवेक, यू कैरी ऑन। तुम पार्टी में न आती तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों?
अब क्या किया मैंने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? जैसी बेशर्मी तुमने दिखाई है उसके बाद। बेशर्मी? क्या किया क्या है मैंने? हाँ, अर्जुन के साथ जिस तरह तुम सबके सामने उस गाने पर डांस कर रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता विवेक, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि तुम्हें चिट-चिट करने का बहाना चाहिए। अब अगर मैं पार्टी में कोने में खड़ी रहती तो तुम कहते मृणालिनी तुम पार्टी में सबका मूड स्पॉइल कर रही हो, और अब मैंने डांस कर दिया तो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही। भूल गए पिछली पार्टी में अपनी खुशी साबित करने के लिए डांस करो किसने कहा था? हाँ, पर तुम किसी दूसरे गाने पर भी तो डांस कर सकती थी ना। तुम मुझसे गुलामी करवाना चाहते हो ना, तो एक काम करती हूँ, डायरी दे देती हूँ, उसमें लिख दो कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, सब बता दो। क्योंकि मेरी औकात इस घर में एक नौकर से ज्यादा तो है नहीं। क्या मतलब? मतलब जाकर उस बिरजू से क्यों नहीं पूछते? बिरजू ने मेरे कमरे से सामान चुराया, जला दिया। पूछने पर भी नहीं बताया कि क्या जलाया। घर छोड़ने के लिए तैयार होगी। फिर भी मुझे उसे रोकना पड़ा। मुझ पर रौब जमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जाकर अपने उस बिरजू से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या छुपाया और क्यों? गलती करके सर उठाए, अकड़ के साथ घूमता है, नाच रहा है, गा रहा है। बहुत सगा है ना तुम्हारा? जाओ जाकर पहले उसे सही गलत का पाठ पढ़ा, फिर आकर मुझे सिखाना। विवेक, कहाँ था बेटा तू? कितने लोग पूछ रहे थे तेरे बारे में। माँ, वो एक जरूरी काम याद आ गया था। माँ जी, अब हमें भी आगे दीजिए। लल्ला, चले जाएंगे ना, एक बार राधिका से बात हो जाती। काहे वो अपनी दादी सास को भी शुभकामनाएं दे देती और हमारी भी बात हो जाती। रहने दीजिए समझन जी, उन लोगों को क्यों परेशान करे। वो काहे सुबह से बात ना हुई, इस सुन के हमरा जी घबरा रहा है। एक बार बात हो जाती तो थोड़ा जी हल्का हो जाता। परंतु अम्मा, इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं शास्त्री जी, अम्मा जी को मन कर रहा है बात करने का तो लगा देती हूँ फोन। विवेक, लगता है नेटवर्क के बाहर है। तो वो लोग जहाँ रुके हैं ना, वहीं का फोन लगा दीजिए। मैं वो नंबर लगा देता हूँ। ये लीजिए। हेलो हेलो, होटल पैराडाइज। मुझे देवराज पुरोहित से बात करनी है। जी, लेकिन वो तो सुबह से ही बाहर है। हाँ, उनकी वाइफ अभी भी आई। आप होल्ड करिए, मैं उनसे बात कराता हूँ। अच्छा। हेलो दादीमा, दादीमा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? नहीं दादीमा, मैं नहीं रो रही हूँ, वो बस थोड़ा सा थक गई हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम्हारा गला भारी है। बोलो बेटा, क्या बात है? उदास क्यों हो? वो दादीमा,
आज आपका जन्मदिन है। मैं सुबह से आपको शुभकामनाएं नहीं दे सकी। अभी आपका फोन आया तो याद आया, इसीलिए मन भर आया। अरे बेटा, जन्मदिन तो हर साल आता है और फिर ये दिन खत्म थोड़ी ना हुआ है। इसमें उदास होने की क्या बात है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दादी माँ। तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ तुम और देव खूब आनंद से हो, खूब मजे कर रहे हो, खुशियाँ मनाने में व्यस्त हो, इसीलिए फोन नहीं कर पाए होंगे। तो क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? आप जानते ना मैं कितना परेशान हो गई थी। कहाँ नहीं ढूंढा आपको। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई थी कि आप कहाँ जा सकते हैं। आप कुछ क्यों नहीं कहते? बोलिए ना। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए आपको मुझसे? पूछिए ना, पूछिए। कैसा लगा मुझे जब पूरी रात मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए? कैसा लगा मुझे जब मैं दुल्हन की तरह सजकर आपका इंतजार कर रही थी? कैसा अनुभव रहा मेरा जब मैं एक अनजान शहर की गलियों में आपको ढूंढती फिर रही थी? मेरी तो प्राण सूख गए थे। वो रात जिसके आपने मुझे सपने दिखाए थे, वो तो आंसू में ही बीत गए और मैं समझ ही नहीं पाई मेरे नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। कितना खुश थी मैं, आप कितने खुश थे, हमारे घर वाले कितने खुश थे। मैंने सोचा था अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले अपने दिल के सब बोझ उतार दूंगी, पर किस बोझ की बात कर रही हो तुम राधिका? मैं आपको वो सब सच बताना चाहती थी जो मैंने आपसे छुपाया। क्योंकि मैं अपने नए जीवन का महल किसी झूठ की नींव पर नहीं रखना चाहती थी। कैसा सच राधिका? बोलो राधिका। विशाखा के बारे में। क्या? आपके मना करने के बावजूद मैंने विशाखा की मदद की। कुछ दिनों पहले मुझे उसका फोन आया था। हेलो राधिका? कुछ बुरे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। मैं जानती हूँ ये सच जानकर आपको बहुत दुख हुआ है, पर मैं ये सच पहले से ही जानता हूँ राधिका। पहले से? कब से जानते हैं आप? कल रात से। इसीलिए आप कमरे में नहीं, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन आपने अच्छा किया। मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं राधिका, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। मैं ये कैसे भूल गया
कि अगर मेरी राधिका मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे जरूर कोई बात होगी। मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका हमेशा दूसरों का पहले सोचती है और खुद का बाद में। और मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार। कैसे पता चला आपको? मुझसे पहले आपको किसने ये सच बता दिया? विशाखा ने। विशाखा ने? हाँ राधिका, विशाखा ने। वो गोवा में ही है, इसी होटल में, रूम नंबर 327। मैं गलती से उसके कमरे में चला गया था। उसने मुझे बताया कि उसे तुम यहां लेकर आई हो। राधिका, इसलिए तो हम उसे इतना नापसंद करते, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उससे दूर रहो। उसके अपने पिता ने उसको त्याग दिया है, उसका तर्पण कर दिया है, फिर तुम क्यों उसके पीछे भागी फिरती हो, उसकी मदद करती रहती हो? हमेशा गलतियां वही करती है और भुगतना तुम्हें पड़ता है। इस बार भी वही हुआ राधिका। इस बार तो मैं भी गलती से उसके बहकावे में आ गया, इतने हद तक कि मैंने अपनी पत्नी पर शक कर लिया। राधिका, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, और उसकी ये मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुमने अपनी बात तो कह दी राधिका, अब मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हें सुनना पड़ेगा राधिका। जब राधिका तुम्हें कह रही है कि उसे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तो तुम क्यों परेशान कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।